हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए या आपके वर्तमान सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ओ माय गॉड, बहुत बेचैन हो। परेशान बहुत ज़्यादा हो जी। कार्ड्स हाथ में आते ही पता चल गया आज कार्ड्स की एनर्जी से। देखो, स्लोइंग डाउन, नो थिंगनेस। बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो। रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, समझ से परे हो रहा है कुछ चीज़ें आपके। परेशान बहुत ज़्यादा हो अभी। जैसे मैंने कहा ना, कार्ड्स हाथ में लेती है एनर्जी। देखो कार्ड्स शफल करते टाइम क्या हुआ। देखो, मैं आपको एक बात कहूँ, बहुत ज़्यादा सोच विचार मत करो। बहुत ज़्यादा कल्पनाएं आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। थोड़ा आपको शांत रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपके लिए मैसेज क्या आया है कि अभी आपकी वर्तमान की सिचुएशन क्या चल रही है उसके बारे में अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ एकदम। तकलीफ नहीं करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना गाइस, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है एक समय के बाद में, है ना। तो इतना दुखी नहीं होते और इतना किसी भी परिस्थिति के साथ खुद को अटैच नहीं करते। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल जोड़ दिया है कि अब ये प्रॉब्लम खत्म हो तो जान में जान आए, वरना आपने जीना छोड़ दिया है उस मामले को लेकर। समझ सकते हैं गाइस कि काफ़ी बार कोई मसला लाइफ का ऐसा बन जाता है जिससे लाइफ पूरी जुड़ जाती है, या और जिंदगियां भी जुड़ जाती हैं। बट यहाँ कुछ तो सुधार अपनी ओर से भी करना पड़ेगा ना। सुधार किस मामले को लेकर कह रहे हो? परिस्थितियों को लेकर नहीं कह रहे हो, है ना। परिस्थितियों को लेकर नहीं कह रही हूँ मैं, आपको लेकर कह रही हूँ गाइस, कि आप अपने आप में एक जीने की उम्मीद लेकर आओ। ज़्यादा सोच विचार मत करो, है ना। अभी देखते हैं और गाइडेंस क्या आती है। द फूल। अब ये क्यों कहा मैंने? देखो देखो, मैं कहती हूँ ना कि जब कभी भी कोई भी बच्चा दुखी होता है ना, किसी को भी ज़रिया बनाकर मालिक जो है ना उन तक एक सांत्वना, एक तसल्ली जो है ना वो पहुँचा ही देते हैं। कोई बच्चा बहुत दुखी है अभी, बहुत दुखी है। अभी तक मैं जो रीडिंग की है ना उस तक में उनको, मतलब कह सकते हैं रोना भी आ गया होगा। अब मैं कैसे समझाऊँ? सच में आज कार्ड्स की एनर्जी बड़ी अलग है। किसी की बेचैनी, किसी की कहते हैं ना कि मन में तूफान, गुस्सा, पता नहीं क्या-क्या चीज़ है जो दबाए बैठे हुए है ना, वो एक कहते हैं ना एक एनर्जी वो फ़ील करवा रही है, वो महसूस करवा रही है कि उसको सँभालो, एक बार आके सँभाल लो। कोई एक कहते हैं ना सहारा बन जाओ, कि एक बार रोकर पूरी भड़ास निकाल दे कि क्या चल रहा है दिल में। एक लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग चाहिए, एक तड़प वो है, एक आशा वो है कि एक लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग चाहिए। ये चीज़ें सहन नहीं हो रही है। और अभी आपको कुछ चीज़ों का सच कहूँ ना ध्यान भी नहीं रह रहा है गाइस। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या मतलब कैसे कुछ करें आप। ये कहता है ना कि दिमाग का एक समय पर आकर रुक जाना, वहाँ पर काम नहीं करना। परेशान मत हो गाइस। यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने के लिए मना क्यों किया जा रहा है, कि मत सोचो, ज़्यादा परेशान मत हो। लाइफ में आपके नियति खुद एक न्यू बिगनिंग जो है करेगी, एक नई शुरुआत करेगी। जहाँ पर आप भी बेफ़िक्र होकर जियोगे और लोगों को देखकर सोचते हो ना कि लोग कैसे इतना बेफ़िक्र होकर जी लेते हैं, इतना खुश कैसे रह लेते हैं। आपके साथ भी होगा, आप भी निश्चिंत होकर जियोगे,
खुशी का हक आप भी रखते हो, है ना? देखो अगर मान लो, सच कहूँ, अगर मान लो कि पिछले जन्म में हो सकता है कोई बुरे कर्म कर लिया, और बुरे कर्म कर करके कितने किए हैं। एक समय के बाद में, इतनी एज निकालने के बाद में, अब तो वो कर्म खत्म हुए होंगे ना। लाइफ में आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही होगा ना। वो कर्म आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग तो लेकर आएगा। हुँ? ऐसा तो नहीं है, चलो मान लो कि जब से आप समझने लगे हो, बचपने की बात नहीं कर रही, जब से आप समझने लगे हो उसके बाद में तो आपने कम से कम अपनी तरफ से चलाकर किसी का दिल नहीं दुखाया ना। ये कर्मा भी अच्छा आपने अपनी लाइफ में ऐड किया है ना, अपनी पोटली में डाला है ना ये कर्मा। उस पर ट्रस्ट रखो गाइस। मैं यही नहीं कहती कि कर्म करके फल की इच्छा रखो, यही नहीं कहती, लेकिन एक चीज़ का विश्वास रखना चाहिए कि अगर मैंने गलत नहीं किया है, जब मुझे बुद्धि आई, समझ आई, मैंने उस टाइम के बाद में अगर चलाकर अपनी तरफ से गलती नहीं की है, तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपकी लाइफ का एक बार में टर्न करने वाली चीज़ को बताया जा रहा है। अब ये क्या टर्न होगी, ये अभी देखते हैं। ठीक है? पार्टिसिपेशन, यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि अभी की जो सिचुएशन चल रही है ना, वहाँ से अगर आपको लगता है कि गिव अप करना या उस मैदान को छोड़कर भागने वाली बात, तो ये कदापि नहीं करना है आपको। ठीक है? आप उस मैदान में, कहते हैं ना कि बेफ़िक्र होकर भाग ले सकते हो। अब ये यहाँ पर क्यों कहा गया? आपको ट्रस्ट किस पर है? देखो जैसे महाभारत का युद्ध चला था ना, तो अर्जुन के साथ सिर्फ़ श्री कृष्ण भगवान थे। ठीक है? अर्जुन बेफ़िक्र था फिर भी। सामने जो पार्टी थी ना, या सामने जो अ, उनके विपरीत जो भी लोग थे ना, उनके पास बहुत बड़ी सेनाएँ, अस्त्र-शस्त्र, सारी व्यवस्थाएँ थी। लेकिन फिर भी अर्जुन अकेला होने के बाद में भी श्री कृष्ण भगवान सिर्फ़ साथ थे, जिसमें उनको इतना ट्रस्ट हो गया कि अब मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, जो आपको कहती है कि आप दुखी मत हो बच्चा, परेशान मत हो। ये सिचुएशन भले आपकी है, लाइफ में बनी हुई है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे थे। क्लियर बात बताऊँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते-लड़ते, कहते हैं ना कि थक जाना, बहुत समय बीत गया है। 3 साल, 4 साल, 5 साल लग रहे हैं, किसी के 7 साल लग रहे हैं। कि कोई मसले को लेकर आप सुलझाने की कोशिशों में इतने हो कि अभी तक वहीं के वहीं हो, वो मसला सुलझा नहीं है, और आप लड़ते जा रहे हो, लड़ते जा रहे हो, और वो सिचुएशन आपकी अभी भी बनी हुई है कि कितना लंबे समय तक कोई इंसान लड़ता रहे अपने हक के लिए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि चिंता मत करो गाइस, हुई है ये परिस्थिति आपकी लाइफ में, बनी है, लेकिन आपके साथ डिवाइन पावर है। वो हक आपको मिलकर रहेगा, वो खुशी आपको मिलकर रहेगी, और इस युद्ध में फ़तेह तो आपकी ही होगी, और जीत का शंखनाद भी आपका ही होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके साथ कोई एनर्जी है, पॉज़िटिव एनर्जी है, जो आपका सपोर्ट करती है, और कहीं न कहीं आपको आपका मन खुश करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें होती है आपके आस-पास में। कुछ न कुछ ऐसा होता है जहाँ आप कितने भी दुखी हो ना, तो आपका एक बार ध्यान भटके। ऐसी चीज़ें होती है आपके साथ, एक बार देखना, एक बार मूल्यांकन करना, क्या चीज़ ये सही है या गलत है। सोचना एक बार कि जब कभी भी दुखी होते हो, मन में बहुत बेचैनी आती है ना, तब आस-पास में कुछ न कुछ वातावरण ऐसा बनता है, जहाँ पर आपका ध्यान उस बात से हटे, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उस बात पर से हटे और दूसरी बात पर जाए, है ना? लाइफ में सुख पाने का हक सबको होता है, और जब कोई डिवाइन एनर्जी हमारे साथ में होती है ना, तब लिख के रख लेना चाहिए गाइस कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बेफ़िक्र होने की ज़रूरत होती है ना? चाहे युद्ध कितना भी लंबा समय हो चुका है, चल रहा है, लेकिन जीत आपकी निश्चित है। न्यू विज़न, देखो आप में एक नई सोच भी आ रही है, नई सोच भी आ रही है। सेपरेशन, हार्मनी, ओके।
मैरिज का मैटर लग रहा है जी। प्लेफुलनेस, 2 कार्ड आए हैं आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के। अब न्यू बिगिनिंग कैसे होगी? आपकी लाइफ का कोई ऐसा मसला है जो एक पहेली की तरह बना हुआ है, जिसे आपने अपनी हर संभव कोशिश की है, हर सोर्स को लगाया है, हर सोर्स को ढूंढा है उस पहेली का सुलझान कैसे हो। अपनी कहते हैं ना जी जान लगाकर कोई अपनी लाइफ की पहेली, कोई मिस्ट्री ऐसी है जिसे सुलझाने की कोशिश की है, बट उससे आपका सेपरेशन नहीं नहीं हो पाया है। हो सकता है अभी तक में। सही है ना? कुछ चीजें आपकी लाइफ में एक अजीब सी चल रही है गाइस, जो तकलीफ पहुंचा रही है, जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपको आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश में है। जहाँ आपकी कल्पनाएँ जो हैं या आपकी सोच जो है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है। देखो एक चीज़ तो है गाइस कि अभी जो आपकी ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा चल रही है, या फिर ये कह लो कि आप में जो नेगेटिविटी भरती जा रही है ना आपके दिमाग में, वो पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अभी बीते कुछ साल मैं बता दूँ आपको, मुझे ऐसा लगता है जैसे हर किसी व्यूअर्स के लिए अलग-अलग होंगे, लेकिन मुझे 5 और 7 साल और 4 साल का ये टाइम पीरियड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है किसी के लाइफ में कि कुछ बुरे बदलावों का सामना आपको करना पड़ा। हो सकता है किसी से कोई विवाद हुआ, या मैरिज में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम का क्रिएट होना आपकी लाइफ में। जहाँ बहुत हिम्मत दिखाई है गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी आपके साथ जो आपको सामना नहीं करना था, बट आपने फिर भी सामना किया है। बहुत बुरी चीज़ें जो सहन करने वाली नहीं होती है, बट आपने सहन किया, और वो आपके लिए एक समझौता जैसा ही था। ये बड़ा इनडायरेक्ट मैसेज है, और जिनको समझ में आना है वो समझ जाएँगे क्या कहना चाह रही हूँ। कि यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि हिम्मत बहुत दिखाई है आपने, अंदर आपके दिल जो है ना वो बहुत दुखी था। लेकिन बाहर चेहरे पर आपने एक कहते हैं ना बहुत साहस दिखाया गाइस, बहुत साहस दिखाया है। मैं आपको एक बात कहूँ कि कोई मसला आपकी लाइफ का ऐसा है जो पहेली की तरह उलझा हुआ था ना, वो मसला आपका सुलझेगा गाइस। क्योंकि एक बात तो है कि इससे सुलझाने के लिए सोर्सेज जो है वो डिवाइन अपनी तरफ से आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, तभी तो आपकी लाइफ में एक न्यू विजन आएगा। दो दो कार्ड आए हैं आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के गाइस, हार्मनी के कार्ड आया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि 10 हफ्तों में, देखो मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड बताने के बारे में नहीं सोचा था, ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे क्लियर लग रही है कि 10 हफ्तों में, अपने आप मेरे मुंह से 10 हफ्ते ही निकले हैं, है ना। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। 10 हफ्तों में कुछ बदलाव आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे गाइस। अभी मैं यही कहूँगी कि अगर गिव अप करने वाला या समझौता करने वाला अगर आपके दिमाग में आता है ना, मत करना गाइस, क्योंकि पहेली का कहते हैं ना कि लास्ट वाला हिस्सा जो है वो अटैच होने वाला है। सोर्सेस डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत हिम्मत रखी है दुख में रहने के बाद में भी। ये पहेली आपकी लाइफ की सुलझने वाली है, कोई मिस्ट्री सुलझने वाली है गाइस। जो कोई भी है इसके पीछे, वो आ जाएगा सबके सामने, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ये ब्लैंक जो है ना, ये किसी इंसान को लेकर भी हो सकता है कि ये कौन है गाइस। एक हिडन, एक छुपा, एक कहता है ना कि जो पीछे से वार कर रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा। देखो कितनी अलग रीडिंग है, कितनी डीप से डीप मैसेज आ रहे हैं। कोई है जिसकी जो तकलीफ की वजह बन रहा है आपके, और ये जो छुपा हुआ है ना, ये सबके सामने आएगा गाइस। इसको आने दो, इसको आने दो। अभी आप हिम्मत मत हारना। अभी जितना ट्रस्ट आप कर सकते हो ना मालिक पर, पैर पकड़ लो, हाथ पकड़ लो मालिक का, कि मालिक इस सिचुएशन से बाहर निकालो। और आपको अब कहूँ ना, अब तो कहने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना साक्षात डिवाइन पावर का आपके साथ होना, यही तो बात है। कोई बहुत बड़ा रहस्य आपकी लाइफ का सुलझ रहा है, और उसके लिए सोर्स आएंगे। ये आपका दुःख मिटेगा आपकी लाइफ से। हुँ?
मैं कुछ और कार्ड्स देखूं, फिर आज एंजल्स गाइडेंस भी लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना जी। अभी आपके लिए तो एक ही बात कहूँगी बस, मस्त रहकर चलो। कुछ कुछ टेंशन मत करो, कुछ टेंशन मत करो। ये जो भी मसला है आपकी लाइफ का, कितना भी बिगड़ा हुआ है, ये सुलझने वाला है, ठीक है। चाहे कितने साल हो गए, यहाँ मुझे 10 हफ्तों का लगा, मैंने आपको टाइम पीरियड भी बताया है। मिरेकल देख लेना, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो हो ही जाएगी, एक नया विजन आएगा आपकी लाइफ में। थोड़ा सा खुद को बिजी करने की कोशिश करो। बिजी करने का मतलब केवल काम से नहीं है कि काम ज़्यादा करो आप। वर्कोहोलिक तो मुझे ऐसा लगता है आप हो, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा जितना हो सके ना तो एक कैद से बाहर आने की कोशिश करो गाइस। खुद को बिजी, जो भी जो भी आपको पसंद है, कुछ तो पसंद होगा ना, गाना सुनना पसंद हो सकता है, किसी से बातें करना हो सकता है पसंद हो, ठीक है, एंजॉय करना पसंद हो सकता है, टीवी देखना पसंद हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी, बस इस चीज़ से बाहर आना है। अब इस चीज़ से बाहर कैसे आ सकते हैं, वो काम करो, है ना। एक्चुअल में क्या है पता है, ये दुख वाली सिचुएशन जो ये पहेली जो है ना, इस पर से आपका ध्यान हटाना है। जैसे ही आपका ध्यान इस पहेली पर से हट जाएगा, इस दुख पर से हट जाएगा, इससे आप सेपरेट हो जाओगे ना, तब देखना आप खड़े उस युद्ध में हो, भागीदारी आपको उस युद्ध में लेनी है, वहां से भागना नहीं है, भाग लेना है, गिव अप नहीं करना है, लेकिन अपना ध्यान जो है ना उस परिस्थिति से हटा देना है, मतलब दुखी होकर नहीं रहना है, ठीक है। जैसे ही आपका ध्यान जो है अपने पर जाएगा ना, अपनी खुशी पर जाएगा ना, वैसे ही ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सॉल्व हो जाएगी। यही है चीज गाइस, यही है बात। क्योंकि तब क्या होगा कि डिवाइन पावर जो अपना मिरेकल दिखाना चाहती है आपको, वो दिखा पाएंगे, वो सोर्सेस आपकी लाइफ में आ पाएंगे। तब क्या होगा पता है, उसे पूरा सरेंडर करने को कहा जाएगा कि मेरे साथ जो डिवाइन पावर है ना वो अपना मिरेकल दिखाए। इस युद्ध में आप हिस्सेदार हो, लेकिन आपकी तरफ से ये जो युद्ध है वो मालिक लड़ेंगे, वो डिवाइन पावर लड़ेगी। किसी पर सच्ची श्रद्धा जो इतनी बनाए हुए हो ना, वही डिवाइन पावर आपको फतेह दिलाने में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है गाइस। और वही डिवाइन पावर, ये समझ लो कि उन्हीं का आशीर्वाद है कि वो ये रीडिंग के ज़रिए आप तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि आप निश्चिंत होकर चलो, उनको जो सँभालना है वो सँभाल लेंगे, है ना? रिजेक्शन, ये मैरिज का मैटर है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। ये मत सोचो किसी ने रिजेक्ट किया है। देखो एक बात कहूँगा, इस महँगी पुस्तकें और अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकें जो होती हैं ना, वो हर किसी को समझ में नहीं आती, बल्कि आसानी से समझ में नहीं आती। और जिनको समझ में नहीं आती ना, परिस्थितियाँ बनाकर उनको समझाई जाती है। लेकिन बुक को अपनी अहमियत कभी भी खोना नहीं चाहिए कि अगर कोई और पढ़ने वाला ना पढ़ पाए तो बुक अपनी अहमियत को घटा दे, अपनी कदर को घटा दे। ऐसा तो संभव नहीं है ना गाइस। वो अपने आप में उतनी ही कीमती अनमोल होती है जो पहले थी, है ना जी। देखो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस, जो जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है, जिनके व्यवहार को, उनके प्यार को, उनके एहसास को समझना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई नहीं समझ सकता, उम्मीद नहीं कर सकते गाइस। अब कनेक्ट कर दिया है लाइफ ने, जोड़ दिया है, रिश्तों में बांध दिया है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करो। मैं क्या कह रही हूँ, बस आपको अभी के लिए क्या गाइडेंस आई है कि आप अपने को संभालने की कोशिश कर लो बच्चा, है ना। अपने को संभालो, अपने को खुश रखने की कोशिश करो, अपनी सेल्फ वर्थ करो। आप अनमोल हो, कीमती हो। मालिक के लिए ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, नेक बच्चे, वो बहुत प्यारे होते हैं। उनका रोना बहुत बुरा लगता है ना जी। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कम मत करो। आप इस लेवल पर हो, किसी और इंसान की गलती की वजह से आप खुद को ये मत समझो, ये आप अपना अपमान कर रहे हो। और मालिक का ऐसा बच्चा खुद का अपमान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। खुश रहो, ऐसी परिस्थितियों को हावी मत होने दो जहां बेगलती की, बिना गलती का भुगतान आपको करना पड़े, है ना। चलो खुश रहो।
खुश रहो, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। हुँ? रोना आ रहा है ना तो एक बार रीडिंग को पॉज़ करके पानी पियो पहले, फिर देखना, ठीक है? सोलमेट, डेस्पोंडेंस, डेस्टिनी, एम्पास, परफेक्शन, फॉरगिवनेस, ओके। कन्फ्यूज़न आपकी सारे दूर होने वाले हैं। कुछ आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ होने वाला है कि आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएँगे गाइज़। देखो एक चीज़ कहूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको तकलीफ़ देकर आपकी तकलीफ़ को दूर किया जा रहा है। आप कहोगे मैम ये क्या बात हुई? ये क्या कह रहे हो आप? होता है कभी-कभी गाइस, होता है कभी-कभी कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही बनती है कि एक बार बहुत समय तक अगर कोई इंसान कोई परिस्थिति में अटका रहता है, वो परिस्थिति सॉल्व नहीं होती, सॉल्व नहीं होती, सॉल्व नहीं होती, तो क्या किया जाए? एक बार कुछ ऐसा प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, जिसकी वजह से एक बार तकलीफ़ होगी गाइस, लेकिन सारी उम्र का कहते हैं ना कि वो दुःख जो है ना, वो आपकी लाइफ़ से निकाल देना। सारी प्रॉब्लम एक बार में ही आपकी लाइफ़ से निकाल देना। समझ रहे हो? आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा दुःख जो है, वो निवारण पर जा रहा है। वो उसकी उससे आपको निजात मिल रही है। समझ रहे हो? तो एक बार गाइस कोई प्रॉब्लम जड़ से अगर ख़त्म हो रही होती है ना, तो तकलीफ़ होती है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई लंबा समय निकला है आपका कोई प्रॉब्लम में और वहाँ आपको सॉल्यूशन अब देखने को मिलेगा गाइस। जैसा कह रही हूँ ना, कोई डिवाइन पावर हो सकता है कोई इंसान के रूप में, जैसा सोलमेट का कार्ड आया है कि आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड ये है गाइस कि कोई इंसान के रूप में आपका मददगार आ जाए, जो आपका ऐसा सपोर्ट करे जैसा मुझे ऐसा लगता है कोई ये अनजान इंसान ही है। अब इसको ऐसे मत समझना कि आप लेडी हो तो किसी में मेल पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। सोलमेट कोई भी हो सकता है, आप लेडी हो तो कोई लेडी ही हो सकती है, आप मेल हो तो कोई मेल ही हो सकता है, ठीक है? बट ऐसा आपका मॉरल सपोर्ट जो आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि आपके साथ चल रहा है, अगर आप लड़खड़ा जाओ तो वो सँभाल ले आपको। ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग आपको मिलने वाले हैं, जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे गाइस। आपके आँसू पोंछने में बहुत मददगार करेंगे, एक फरिश्ते की तरह होंगे ये। आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है, डेस्टिनी आपकी लाइफ में आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहती है, आपकी नज़रों में भी और दुनिया की नज़र में भी। और ये जो भी इंसान आएँगे ना, ये देखना आपको आपकी अहमियत बताएँगे गाइस। आप अपनी तरफ से भी ये कोशिश करो गाइस, और कुदरत जो आपके लिए करना चाहती है ना, तो उसे भी एक्सेप्ट करो, है ना जी? डेस्टिनी में आपके पता है, डिवाइन का सपोर्ट हमेशा से है, कोई एनर्जी हमेशा से आपके साथ रहती है। फ़ील भी होता है आपको, फ़ील भी होता है, लेकिन क्या करें, इंसान है ना, कभी-कभी दुःख बढ़ जाता है या फिर ख़त्म नहीं होता इंतज़ार दुःख का ख़त्म होने का, ख़त्म नहीं होता ना, तब इंसान का एक विश्वास उठ जाता है कि अगर डिवाइन पावर साथ में है तो फिर दुःख क्यों? या ये परिस्थितियाँ क्यों बनी है? लोग इतना गलत व्यवहार करके कैसे निकल जाते हैं? ये लोग चुप-चुप के वार करते, वो सामने क्यों नहीं आते? ये छुपा हुआ जो भी इंसान है ना, डरना ही नहीं इससे, डरना ही नहीं। इनके इनके कर्मों का फल मिले जो देखना, क्योंकि इनकी वजह से आप उन्हें बहुत तकलीफ सही है। चिंता ही नहीं करना गाइस, बिल्कुल चिंता मत करना। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा भोगता है, और उनके कर्मों के आड़े कोई नहीं आ सकता। आप फॉरगिव करना, ठीक है? आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना, अब तक नहीं कहना तो आगे भी नहीं कहना। हुँ? आप बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अ, जैसे कोई मैसेज सुनाई दे रहा होता है ना, या फिर महसूस होना, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहती है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहती है। देखो यहाँ पर 2 कार्ड एक साथ आना कि कोई इंट्यूशन तो आपको होती है गाइस, ठीक है?
जो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, एक बार उसको समझने की कोशिश करो गाइस। या अगर कोई मैसेज मिल रहा है एक ही जैसा, जहाँ पर बार-बार आपका ध्यान जा रहा है कि ये मैसेज आजकल मुझे मिल रहा है, या कोई वर्ड हो सकता है जो आपको बार-बार या तो दिखाई देता है या आपके मन में सुनाई देता है। अगर उसका अर्थ आपको पता नहीं है तो सर्च करके उसका अर्थ निकालो, वो आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। कुछ हो सकता है कि हिंट मिले, कोई गाइडेंस मिले आपको, है ना? ऐसा मुझे लग रहा है गाइस कि जो भी डिवाइन पावर आपके साथ में है ना, ये आपको कोई संकेत दे रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, जो आप नहीं समझ पा रहे हो। और अगर आपको महसूस भी हो गया ना, फ़ोकस भी अगर उस बात पर चला गया, उस साइन पर चला गया, तो अब उसका अर्थ क्या है, ये समझ में नहीं आता मैम। तो ये समझने की कोशिश करो गाइस, ये समझने की कोशिश करो। और लगे नहीं आ रहा समझ में, मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर मुझे समझ में आता है तो मैं भी उसके संबंध में आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना? बट आप निश्चिंत रहो, ठीक? अब मैं कुछ एंजल्स गाइडेंस देखूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस करंट सिचुएशन में आपके। ट्रस्ट, ये देखो, ट्रस्ट रखो गाइस। आप मेडिटेशन करते हो क्या? मेडिटेशन करते हो तो अच्छा है, नहीं करते हो तो करो, करो मेरे शेर। और यहाँ पर आपकी किसी के प्रति सच्ची श्रद्धा है, किसी को मानते हो आप, बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है आपका, और वो आपको सपोर्ट करते हैं। देखो, जब कभी भी आप मेडिटेशन करते हो ना, कभी फील करना मेरे आसपास कौन है, कोई तो है। यहाँ पर देखो, ये बच्चा बैठा हुआ है और पास में जीसस जो है ना, वो एकदम प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको ऐसा लगता है ना, आपको खुद को लेकर या अपने परिवार को लेकर एक असुरक्षा का भाव अगर लगता है ना, तो मालिक यही कह रहे हैं, बिल्कुल मत डरो, ट्रस्ट रखो, आप ट्रस्ट रखो। सब सँभालने वाले आपके साथ हैं, सब ध्यान रखने वाले आपके साथ हैं, ठीक है ना? मालिक का हर बच्चा जो नेक है ना, वो मालिक के लिए, मालिक के मालिक को बहुत प्यारा है। तो आप उतनी परवाह मत करो, आपकी जो भी चिंताएँ हैं ना, उनको सौंप दो। फिर आप अपनी लाइफ़ में एक मिरेकल देखो, है ना? आप अगर कोई मंत्र वगैरह का जाप कर रहे हो ना, तो वो भी अच्छा है मेडिटेशन करते समय, या फिर ऐसे ही अगर ध्यान करते हो ना, तो ध्यान करो। कैसे भी करके यहाँ पर मन को शांत करने की बात कही जा रही है, ठीक है ना? वो करो आप। चूज़िंग अ न्यू डायरेक्शन, ये आपके लिए ही तो है गाइस, कि आपकी लाइफ़ में कोई मिरेकल होने वाला है। कोई सपोर्ट जो है वो डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ़ में ऐसा आने वाला है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो और अपना एक तरीका जो है ना वो चेंज करो, ठीक है? अब कैसे कि भई सिचुएशन भले आपकी लाइफ में बनी हुई है, लेकिन इस पर ध्यान ना रख कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई अच्छे संकेत आपको मिल रहे हैं तो उनको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? एक नया डायरेक्शन चूज़ करो इसी परिस्थिति में, इस परिस्थिति से निपटने के लिए एक नया तरीका ढूँढो। अब नया तरीका क्या है? नया तरीका यही है कि अपने कदर करना, अपने पर ध्यान रखना, मालिक पर ट्रस्ट करना, उनसे प्रे करना, या जो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो वो करना, ठीक है ना? ये है आपके लिए एक न्यू डायरेक्शन। देखो, देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेटर छुपा हुआ है, हिडन है। हिडन हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार अच्छा होता है और बहुत बेस्ट हो जाता है। हुँ? यहाँ सरप्राइज़ देखो, आपको मालिक की तरफ से क्या मिलता है, क्या बेहतर गिफ्ट आपको मिलता है, बेस्ट गिफ्ट आपको मिलता है। यहाँ पर है ये, और यहाँ पर ये, परफेक्शन, और यहाँ पर है देयर इज़ समथिंग बेटर। कुछ आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी किस्मत कितना साथ आपकी देगी ये आप देखना अब। कन्फ्यूज़न दूर होंगे आपके। अबंडेंस, आपको अबंडेंस मिलने वाली है गाइस। कोई मनी हो सकती है कि आपके पास आ जाए, अगर मनी को लेकर परेशान हो
तो हो सकती है कि पहले आपने कोई काम कर रखा था जिसमें आपको हो सकता है कि पैसा उतना नहीं मिला है, या फिर स्टोर हो गया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अ, मतलब पैसा अटक जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अटका हुआ पैसा हो सकता है कि आपका मिल जाए, या फिर धन का लाभ तो आपको डेफ़िनेटली होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। इन दिनों में देखना, हो सकता है कि इस वज़ह से भी आपको एक बार कहते हैं ना कि थोड़ी हिम्मत आए, थोड़ा साहस आए। क्योंकि एक बार जब इंसान स्टेबल हो जाता है ना, तो उनके लिए थोड़ा आसान होता है परिस्थितियों को हैंडल करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसों को लेकर कुछ अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, ठीक है ना? आपकी करंट सिचुएशन में ये काफ़ी मददगार रहेगा। इन द नियर फ्यूचर, मैंने कहा ना, अब ज़्यादा वेट है ही नहीं गाइस। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अब ज़्यादा वेट नहीं है, अब ज़्यादा कहते हैं ना समय लगना नहीं है। डोंट स्टॉप। देखो, कितने सकारात्मक कार्ड आ रहे हैं कि रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है? ट्रस्ट बनाए रखो। सक्सेस अवेयरनेस में मिलेगी, सक्सेस में मिलेगी। यहाँ पर पैसों को लेकर भी कोई परेशान है ना? काम नहीं चल रहा है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने कहा ना कि 10 हफ्तों में देखना आपकी ये प्रॉब्लम में सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, या आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी, या कोई कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। एक दुःख से बाहर आते हुए आपको लगेगा कि अब ये दुःख खत्म होने के मोड़ पर है, या दुःख खत्म होने के कगार पर है। ठीक है? इस वजह से कहा जा रहा है कि अब हिम्मत नहीं हारना, अब रुकना नहीं। ठीक है? परेशान मत होना गाइस। जो भी आपकी लाइफ की दिक्कत है, वो दिक्कत खत्म हो जानी है, परेशानी दूर हो जानी है। ठीक है? मालिक पर ट्रस्ट रखना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, वो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने वाले हैं, सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। जैसा एक मैं ये फाइनेंशियल मैटर के बारे में बता रही थी कि सक्सेस और अबंडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। एक बात मैं कहना चाहूँगी गाइस कि इस मामले में अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आपको एक न्यू डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप एक बार अपना जो है आइडिया आज़माना चाहते हो नया, ठीक है? उसी काम में, तो डेफ़िनेटली आपको रुकना नहीं है। अगर कोई काम आप अलग तरीके से या अलग वे में करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, ठीक है? उसमें आपके लिए कुछ बेहतर ही छुपा हुआ है। तो अगर आप तरीका चेंज करके कोई काम करना चाहते हो, तो उसके लिए यस है, ठीक है? और अगर आपने अभी इस रीडिंग के दौरान मन में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन सोचा है, ठीक है? तो उसके बारे में भी यस आया है, ठीक? तो डेफ़िनेटली पैसों को लेकर भी आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, अबंडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। या अगर किसी काम को लेकर सक्सेस चाह रहे थे कि ये काम आपका बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसके बारे में भी कह सकती हूँ गाइस कि ट्रस्ट रखना, बहुत जल्द ये काम आपका बनेगा। जो भी है, उसके लिए भी मैसेज आया है 10 हफ्तों में या नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपका वो काम बन जाएगा। बिल्कुल बिलीव रखना, ट्रस्ट रखना, सब कुछ अच्छा हो जाना है। परिस्थितियाँ चाहे इम्पॉसिबल लग रही है, लेकिन ये पॉसिबल करना मालिक के लिए क्षण भर का काम है। ठीक है ना जी? तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी करंट सिचुएशन सुधर जाए। हमारी लाइफ का जो भी दुःख हो, जितना भी पुराना दुःख हो, उस दुःख का निवारण करो, निजात दिलाओ उससे, हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म करो, हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, हमें अबंडेंस मिले, सक्सेस मिले, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।